राजनीतिक रुचि तो शुरुआत से थी, बचपन से थी, पर हमको बहुत हम आभार प्रकट करेंगे चिराग भैया का कि इतनी कम उम्र में वो हम पे भरोसा दिखाए। मेरा लक्ष्य है नारी उत्थान करना, महिलाओं को सशक्त करना। हमको नहीं लगता कि यहाँ पे तुलना करना एकदम भी उचित रहेगा। हम लोग एक ही पार्टी के हैं, पार्टी के विज़न को, लोजपा के विज़न को, रामविलास पासवान जी के विज़न को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और चिराग पासवान जी मेरे पति के बहुत, आप कह सकते हैं कि मेरे पति के जीवन में एक बड़े भाई की भूमिका निभाते हैं, तो उनका एक व्यक्तिगत संबंध था। स्थिति में है कि हम अपनी तुलना चिराग भैया से कर सकें। चिराग भैया जिस परिस्थिति से, जिस संघर्ष से अपनी पार्टी को और अपने आप को लेके आगे बढ़े हैं, हम हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे राजनीतिक जीवन में भी भगवान हमको इतनी ही हिम्मत और इतनी ही शक्ति दे। हम हमेशा, पहले भी हम बोले थे कि जब हम लोगों को बोलते थे कि हमको राजनीति करने का मन है, तो सब कहते थे अभी बहुत छोटी हो। तो मेरे को ये लगता था कि राजनीति करने के लिए बूढ़ा होना तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को तो पहले से पता था कि राजनीति में इसकी रुचि है और ये राजनीति में जाना चाहती है, तो हम लोग पहले से बढ़ावा देते ही थे। बहुत ज़्यादा सफल हुआ। हाँ बिल्कुल, मेहनत सफल हुआ। मैंने जो बच्चे का मन था करने का, उसको अपना जो करियर में परस्यू करना था, उसमें उसको थोड़ी सफलता मिल गई। संभवी शुरू से काफ़ी एक्टिव थी और उसके मन में शुरू से था कुछ कर गुजरने का, जैसे लगता था कि उसके अंदर कुछ संकल्प है कि हम आगे चल के कुछ अच्छा करें। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एनडीए की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का नाम तय हो चुका है। चिराग पासवान की पार्टी ने जो है शांभवी चौधरी को समस्तीपुर से उम्मीदवार उतारा है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं शांभवी चौधरी और बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद आपका, धन्यवाद न्यूज़ 4 नेशन। आपने सोचा था, आपने इमेजिन किया था, क्योंकि आपसे जब हमारी बातचीत होती थी उस दौरान आप थोड़ा राजनीति से जुड़ा हुआ मतलब आप नहीं बताती थी, देखिए अचानक बना? राजनीतिक रुचि तो शुरुआत से थी, बचपन से थी, पर हाँ इतने जल्दी हमको पॉलिटिकल ब्रेक मिलेगा ये हम नहीं सोचे थे। और खैर इंटरेस्ट हमेशा से था, इन्वॉल्व रहते थे, राजनीतिक परिवार से आते तो उसी माहौल में थे, तो इंटरेस्ट और मन तो शुरू से था, बस सही समय का इंतज़ार था। एक सवाल ये भी है कि आप वैसे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हैं। आपके दादाजी बहुत बड़े बिहार के पॉलिटिशियन रहे हैं, आपके पिताजी भी बिहार के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, और अब ये तीसरी पीढ़ी आ रही है अब राजनीति में। कैसे, क्या आपका लक्ष्य है? हमको ऐसा लगता है कि हर पीढ़ी का अलग राजनीतिक परिस्थिति होता है, उनका अपना चॉइसेस होता है। जहाँ तक एलजेपी को ज्वाइन करने का बात है, वो एक राजनीतिक डिसीजन है, राजनीतिक फ़ैसला है। और हमको बहुत हम आभार प्रकट करेंगे चिराग भैया का कि इतनी कम उम्र में वो हम पे भरोसा दिखाए। जहाँ तक रही बात उद्देश्य की और लक्ष्य की, तो मेरा लक्ष्य है नारी उत्थान करना, महिलाओं को सशक्त करना, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, हर वर्ग के लोग के लिए काम करना, सबका साथ रखना और सबका विकास करना। आप देखा जाए तो सबसे कम उम्र में जो है आप चुनाव में अपना कैरियर बनाने की शुरुआत करने जा रही हैं, और देखा जाए तो चिराग पासवान भी सबसे कम उम्र के नेताओं में से गिने जाते हैं। तो क्या लग रहा है, एक तरफ चिराग पासवान और क्या राजनीति और दूसरी तरफ शांभवी चौधरी का राजनीति, कैसे उसकी तुलना जो है वो कैसे? देखिए, हमको बिल्कुल नहीं लगता कि अभी हम उस कहते ना उस स्थिति में है कि हम अपनी तुलना चिराग भैया से कर सकें। चिराग भैया जिस परिस्थिति से, जिस संघर्ष से अपनी पार्टी को और अपने आप को लेके आगे बढ़े हैं, हम हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे राजनीतिक जीवन में भी भगवान हमको इतनी ही हिम्मत और इतनी ही शक्ति दे। तो हमको नहीं लगता कि यहाँ पे तुलना करना एकदम भी उचित रहेगा। हम लोग एक ही पार्टी के हैं, पार्टी के विज़न को, लोजपा के विज़न को, रामविलास पासवान जी के विज़न को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और पार्टी का जो भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर के उनका जो उद्देश्य है, जो भी उनका इलेक्शन को लेकर रणनीति होगा, उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। शांभवी जी, आपका नाम पहले जमुई से जो है वह आ रहा था कि जमुई लोकसभा सीट से आप प्रत्याशी होंगी, लेकिन अचानक से समस्तीपुर से क्या बातें हुई थी चिराग पासवान से जब आप मिले थे? चिराग पासवान जी मेरे पति के बहुत,
आप कह सकते हैं कि मेरे पति के जीवन में एक बड़े भाई की भूमिका निभाते हैं, तो उनका एक व्यक्तिगत संबंध था। जब चुनाव का ऐलान हुआ तो हमने अपनी इच्छा प्रकट की कि भैया हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उनके पास 3 दलित सीटें भी थी, तो हमने भैया को कहा, हमने इच्छा प्रकट की कि भैया हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उन्होंने हमें समस्तीपुर का भार दिया, जिसके लिए हम तो ये अपना सौभाग्य मानते हैं कि जिस धरती से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आए, वहाँ से हमको पॉलिटिकल डेब्यू करने का मौका मिला। तो ये तो मेरा सौभाग्य है। और समस्तीपुर का जहाँ तक बात रहा, तो मेरी मदर इन लॉ, उनका घर समस्तीपुर है, और समस्तीपुर मेरे जो फादर इन लॉ है वो कुशेश्वर स्थान में जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये सारी चीज़ों को हमने सोचा और हम बस उसी उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं। सवाल यह भी है कि शांभवी जी, आप बहुत छोटे उम्र से जब राजनीति में कदम रखी हैं, तो आपका जो दायित्व है वो भी आपके ऊपर बहुत बड़ा मिला है, तो उन दायित्वों को फिर कैसे आप निर्वहन, क्योंकि आप बेटी और बहू दोनों रोल अदा कर रही हैं। देखिए, हमको ये लगता है कि राजनीति करने के लिए उम्र ज़रूरी नहीं होती। हम हमेशा पहले भी हम बोले थे कि जब हम लोगों को बोलते थे कि हमको राजनीति करने का मन है, तो सब कहते थे अभी बहुत छोटी हो। तो मेरे को ये लगता था कि राजनीति करने के लिए बूढ़ा होना तो ज़रूरी नहीं है। जब हिम्मत अभी है, शक्ति अभी है, सोच अभी है, आइडिया अभी है, तो अभी क्यों नहीं कर सकते। तो उम्र, राजनीति कहते, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ना, एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो वही हम उसी चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और एक अच्छे राजनीतिज्ञ को समझ होनी चाहिए लोगों के भावनाओं की, परिस्थितियों की, लोगों की इच्छाओं की, उनकी उम्मीदों की। अगर आप जनता के उम्मीद और जनता के विश्वास पे खड़ा उतरें तो आप एक अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। तो ये आइडिया को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक रहा बात दायित्व का, तो मायके और ससुराल दोनों साइड से फुल सपोर्ट है। अभी आप देख सकते हैं, अभी आप देखेंगे कि सब साथ बैठ के यहाँ पे है। मेरे पिताजी समस्तीपुर में है, मेरी माँ मेरा यहाँ पे समस्तीपुर जाने के लिए सारा पैकिंग वगैरह आ करके कर रही है, क्योंकि अभी हम मीडिया और ये सब में बिजी हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि परिवार के सभी लोगों का आशीर्वाद है और सब के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ ये मेरा अकेले का, अगर हम जीते तो ये मेरा अकेले का जीत नहीं है, मेरे परिवार के सभी सदस्यों का जीत है, मेरे दादाजी का जीत है। लेकिन तो जीत की आपने बात की, आपके खिलाफ जो कैंडिडेट्स समस्तीपुर से अभी महागठबंधन की तरफ से बनाए जो हैं, फिर आप कैसे उनको चैलेंज कर पाएंगे? क्या चुनौती है उनके सामने आपको? देखिए, हमको किसी स्पेशली जो हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं उन पे कोई भी टिप्पणी करना या उनके बारे में कुछ भी बोलना, ये मेरा संस्कार नहीं है। हम हमेशा बड़ों की इज्जत करते हैं और हम उनकी भी बहुत इज्जत करते हैं। पर जो मेरा चुनाव के दौरान मेरा फोकस खुद पे रहेगा, खुद की रणनीति पे रहेगा, खुद के अप्रोच पे रहेगा। अपने पे मेहनत करेंगे और अपने पार्टी के लिए मेहनत करेंगे, अपने लक्ष्य पे मेहनत करेंगे, और हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे शांभवी चौधरी के सासू माँ से और माता जी से और घर के परिवार वालों से। तो अभी हमारे साथ हैं शांभवी चौधरी की सासू माँ, और सासू माँ से तो सबसे पहले जानेंगे कि कुछ दिन पहले ही बहू और बेटा का शादी हुआ और फिर तुरंत बाद राजनीति में बहू अब जो है उतर गई हैं। कितनी खुश हैं आप? बहुत खुश हैं, क्योंकि हम लोग को तो पहले से पता था कि राजनीति में इसकी रुचि है और ये राजनीति में जाना चाहती है, तो हम लोग पहले से बढ़ावा देते ही थे, और अभी तो बहुत खुशी है। घर के सपोर्ट के बिना संभव नहीं होता है। घर के सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो फिर सर का भी क्या रहा? हाँ, सर का भी अच्छा ये है और सपोर्ट करेंगे ही फ्यूचर में। अभी तो सायन का था और उसके फादर इन लॉ का था, अब आगे ससुर का रहेगा रोल। चर्चा यह भी है कि शांभवी चौधरी के जो पति हैं शायन, उन्होंने भी बहुत पापड़ बेला है, बहुत मेहनत किया इसके पीछे, टिकट के पीछे। मेहनत नहीं करनी पड़ी, असल में चिराग उनके दोस्त हैं। अच्छा। तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है, जो लोग सोच रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आसानी से, बहुत चिराग की बहुत बड़ी अच्छाई है कि उन्होंने स्वीकार किया और दे दिया टिकट। जरूरत पड़ी तो आप उनके साथ हमेशा खड़ी रहेंगी? हमेशा, अब तो हमेशा। क्या ब्लेसिंग देंगी? जीते, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, सब कुछ बने। बिल्कुल, एक माँ होने के नाते वो बेटी के जो
इच्छा है, जो विश्वास है, जो प्यार है, उन तमाम चीज़ों को बखूबी अनुभव करती हैं, खुद महसूस करती हैं। मम्मी है शांभवी की, आप कितनी खुश हैं? बहुत ज़्यादा सफल खुश हुआ? हूँ। हाँ बिल्कुल, मेहनत सफल हुआ। मैंने जो बच्चे का मन था करने का, उसको अपना जो करियर में परस्यू करना था, उसमें उसको थोड़ी सफलता मिल गई है। अब आगे सब वहाँ के लोगों का, समस्तीपुर के लोगों का जनादेश रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, तो ज़रूर अच्छा काम करेगी। बिल्कुल, जिस बैकग्राउंड से शांभवी आती हैं, ये तीसरी पीढ़ी है उनका, राजनीति में कदम रखी हैं। लगता है कि दादा का और पिताजी का वो जो मतलब राजनीति में जो उनका एक कहा जाए कि पहचान, एक छाप, वो शांभवी में किस प्रकार से आप देख रही हैं? बिल्कुल मैं देख रही हूँ, क्योंकि मतलब उस इन्वायरमेंट में ही वो रही, जब पहले उसके दादाजी थे जिसमें, फिर उसके पिताजी, तो एक राजनीतिक माहौल में ही वो रही है। और मुझे लगता है उनके बच्चों पे भी चलने की ज़रूर कोशिश करेगी। और जैसे उसका शुरू से मन है, उसका एक्सपोजर वही है, इसी वातावरण में वो रही है, तो मुझे लगता है वो उसकी ग्रूमिंग भी वैसी हो गई है कि वो उसको अच्छे से मतलब उसको आगे ले जा सके। वो हिम्मत, वो ताकत है शांभवी में कि मतलब माँ के जैसा ही स्ट्रॉन्ग और एकदम पिताजी के जैसा ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर्सनालिटी उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी ओरेटर है, डिबेटर है। मुझे लगता है वो बहुत अच्छा, लीडरशिप क्वालिटी भी उसमें बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा करेगी। देश को जरूरत है ऐसे युवाओं, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे सुलझे हुए युवाओं की, जिनको पता है आगे क्या करना है, और कोई रास्ता नहीं भी मिले तो बिना किसी स्वार्थ के भी जनहित में लगे रहना, क्योंकि वो आज सोशल वर्क से भी जुड़ी हुई है। बहुत छोटी सी चीज़ है कहने के लिए, बट एनिमल लवर भी है। सब लोगों के मतलब जो एनिमल्स वगैरह, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, सब लोगों के लिए बहुत काम करती है वो। बहुत बहुत शुक्रिया। दादी से भी बात कर लेंगे, क्योंकि बहुत चहेती पोती में से हैं शांभवी, क्योंकि बचपन से क्या उनका खूबी रहा, क्या वो चाहती थी बचपन से, क्योंकि दादी ही सारा कुछ बताती हैं, राज खोलती हैं पोती लोग का। शांभवी शुरू से काफ़ी एक्टिव थी, और उसके मन में शुरू से था कुछ कर गुजरने का, जैसे लगता था कि उसके अंदर कुछ संकल्प है कि हम आगे चल के कुछ अच्छा करें, है ना। तो दादा के साथ तो रही, बचपन उतना ज़्यादा नहीं था समझ, फिर भी दादा के साथ तो रही, बहुत जुड़ करके। ट्विंकल है, शांभवी है, सब दोनों बहन एक ही जगह रहते थे हम लोग, सब लोग। और उसको दादा बोलते थे कि ये पॉलिटिशियन बनेगी, पहले से बोलते थे कि ये पॉलिटिक्स में जाएगी ये लड़की। कई बार हमको बोली भी शांभवी कि आपको याद है ना, दादाजी बोलता करते थे, तो हम बोले हाँ याद है हमको, दादा तुमको बोलते थे कि तुम पॉलिटिशियन बनेगी। और ये बहुत ही ज़्यादा समझदार है, परिवार को लेकर के, गरीबों के प्रति, मतलब हर लाइन में ये लड़की के अंदर समर्पण का भावना है। चाहती है कि हम ऐसा कुछ करें कि आगे जाके और अच्छा नाम रोशन हो, दादा का, बाप का, नाना नानी जो भी है परिवार में, बड़ों का, सबका आशीर्वाद उसको मिलता रहे, आगे तरक्की करे, और क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा करेगी। यंग है, करने के लालसा है उसके अंदर, और मेहनत करने की, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा करेगी। बिल्कुल, शांभवी जिस बैकग्राउंड से आती हैं, उस बैकग्राउंड में सभी लोग जो है पॉलिटिकल अधिकतर लोग रहे, और जहां इनकी शादी हुई वो नॉन पॉलिटिकल रहे। एडजस्ट करने में क्या लग रहा है कि नहीं, वो इतनी समझ को वो संभाल लेंगी? हाँ, एकदम एकदम, मायके, हाँ एकदम करेगी, अच्छे से करेगी। देश की भी वो, हाँ, उसी के नहीं, क्षेत्र का, देश का, परिवार का, पार्टी का, सबके लिए वो सक्षम है। इतनी उसके अंदर है पावर कि वो कर सकती है। ये नहीं लोग कहते हैं बच्ची है, बच्ची नहीं है, दिमाग से बहुत मैच्योर है वो, बहुत ज़्यादा, इसलिए वो कर लेगी, उसको कोई दिक्कत नहीं है करने में। यही कारण है कि चिराग पासवान ने भी भरोसा किया, हाँ भरोसा किया, और लड़की यंग को दिया टिकट, महिलाओं को दिया टिकट, इसके चिराग को भी, मेरी पोती को दिया, उसको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, है ना। जरूरत है कि महिलाओं को आगे बढ़ाएं, और शांभवी बहुत करेगी, महिलाओं के लिए भी करेगी, गरीबों के लिए भी करेगी, उसके है भावना। उसकी बहन रहती है अभी वहाँ पे पुणे में पढ़ रही है, अब वो सुनी तो उछल रही है, उनकी बेटी है ट्विंकल, बोलती है हम आएंगे, हम जाएंगे बहन के लिए वोट मांगने के लिए। तो इस तरह का मेरे परिवार में था, मतलब एक सपोर्ट, एक माहौल है के प्रति। हाँ, बड़ी चाची हैं, वो भी लगी रहती हैं, भाई है, सब लोग हैं, चाचा तो अफसर है, फिर भी वो कहते हैं कि हम तो जाएंगे बेटी के लिए वोट मांगने के लिए। तो सब तरफ से उसके नाना नानी, हर तरह से लोग जितने फैमिली में है, सबका सपोर्ट है।
और हम लोग चाहते हैं कि आगे खूब तरक्की करे शांभवी। योगी आकाश के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।